Hello class 6 and welcome back to your science class. So what happened? Up to now we have read component of food and component of food we have find out that there are basically five main type of foods. Five main component of food and two additionals were there. Five main food कौन कौन से थे? The major component the major component of food कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अवर कार्ब्स. सबसे पहले क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव कार्बोहाइड्रेट. नेक्स्ट fat. Third one is vitamin. Then the fourth one is mineral. And the fifth one is protein. अब इनके बारे में हमने पढ़ा था, इतना हमने देखा था, फिर हमें पता चला था टू मोर के बारे में. वाटर, रफेज. इन दो के बारे में हमें पता चला था, वाटर एंड रफेज. ठीक है. तो जब हम फूड पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कार्बोहाइड्रेट और फैट किस कैटेगरी में गया? एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनर्जी गिविंग फूड. vitamins and minerals they are vitamins और minerals किसमें आए? प्रोटेक्टिव फूड. एंड देन वी हैड protein. Protein falls under the category of proteins and it falls under the category of body building food. ये हुआ, इतना समझ में आया सबको? ओके. अभी कल की क्लास में what happened? कल की क्लास में we have discussed the carbohydrate. हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस कर लिया था. हमें पता चल चुका है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. कार्बोहाइड्रेट they are the energy giving food plus they do what? They provide us energy. The main source of carbohydrates are the potatoes, rice, cereals, mango and और फिर हमें पता चला कि हमारी खाने में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट्स आता है वो प्लांट सोर्सेज से आता है. जो मेजर कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में आता है वो किधर से आता है? इट कम्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज. ओके, इतना हमें पता चला था. नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे? टुडे वी हैव टू डिस्कस after the plant sources, the next food that we have to discuss is fat. Today we will start our class with fat. Fat के बारे में हम discuss करेंगे. So this is the next class and here we are going to discuss about the fats. चलो, let us start facts. Let us start discussion about fat. तो कल फैट के बारे में भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, बट या let us discuss in detail about fats. So the topic of the day is fat. Now we know that carbohydrates provide us energy, but the thing that we are unknown to us
is that fat provide us twice as much energy as that provided by the same amount of carbohydrate. Okay. Now class, fat provide us energy to our body. ठीक है, this we know. But fat provide us twice as much energy as that provided by carbohydrates of the same quantity. As that provided by the same amount of carbs. देखो, fat provides us twice as much energy as that provided by the same amount of carbohydrate. अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान देना आपको इस वर्ड पे twice पे. Now twice, what does it mean? दो गुना, मतलब कि फैट्स जो होते हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले दो गुनी एनर्जी देते हैं. ठीक है, इन दो गुनी एनर्जी मतलब अगर सेम क्वांटिटी का अगर हम फैट लें, ठीक है, और सेम क्वांटिटी का कार्ब्स लें, तो व्हाट हैपेंस, जो एनर्जी होगी, कार्ब जितनी एनर्जी देगा, फैट क्या करेगा, उसकी दो गुनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा. ठीक है, फैट व्हाट इट विल डू, इट विल प्रोवाइड द दुगुनी एनर्जी. ठीक है, नाउ फैट प्रोवाइड us twice as much energy as that provided by the same amount of carbs. फाइन, इतना समझ में आ गया सबको? फाइन क्लास. ओके, नाउ कल भी इस एग्जांपल को देखा था. नाउ लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल वंस अगेन. द एग्जांपल इज a little butter provides us much more energy than a large slice of bread. So a little butter, अब इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए आगे की लाइन है. A little butter provide us much more energy than a little butter provide us much more energy than large slice of bread. Then large slice of bread. ठीक है, अब ये हमने कल समझा था कैसे. सपोज इफ दिस इज अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. ठीक है, चल सपोज करो ये क्या है, ब्रेड की स्लाइस है. ठीक है, अभी इधर ये व्हाट इज दिस, दिस इज लिटिल अमाउंट ऑफ बटर.
ठीक है, ब्रेड स्लाइस एंड द बटर, स्लाइस एंड द बटर, दो चीज है हमारे पास. दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेड. ये क्या है, ये है हमारे पास ब्रेड और ये क्या है, बटर. तो कहने का मतलब क्या है कि बटर हमें दुगनी एनर्जी देगा जितनी हमें ये ब्रेड देगा. अभी देखो ब्रेड बना किससे है, ब्रेड इज मेड अप ऑफ सीरियल्स, व्हीट से बना होगा. ठीक है, व्हीट किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का. व्हीट किसका सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट का. व्हीट से आपका ब्रेड बना. बटर किससे बना, मिल्क प्रोडक्ट से बना, है ना, मिल्क से बना. बटर इज अ मिल्क प्रोडक्ट. नाउ तो बटर क्या है, इट्स अ मिल्क प्रोडक्ट. फाइन, बटर एक मिल्क प्रोडक्ट है. ना बटर से क्या होती है, ब्रेड से दुगनी एनर्जी हमें मिलती है. तो दैट्स व्हाई वी समटाइम कंबाइन ब्रेड एंड बटर. क्या हुआ, हम क्या खाते हैं, वी ईट ब्रेड एंड बटर. फाइन, ओके. नाउ लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट इज now नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखो जो बटर है, आई मीन जो फैट्स हैं, फैट्स हमें, जो फैट्स का मेन सोर्स है वो प्लांट और एनिमल दोनों है. प्लांट से भी हमें मिलता है फैट और एनिमल से भी हमें क्या मिलता है, वी गेट फैट फ्रॉम एनिमल एज वेल. ओके, ठीक है. नाउ मूविंग एट, अभी हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फूड की. ठीक है, सो फैट्स आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय मेनी फूड. अब देखो फैट जो मिलता है हमें हमारी बॉडी को, मेनी बहुत सारे सोर्सेस है फैट मिलने के. फर्स्ट इज बटर, घी, मिल्क, सोया मिल्क एंड पनीर, ऑयल, जितने भी एग यॉक, मीट, ग्राउंड नट, कैश्यू, ये सारे क्या है, दीज ऑल आर द ग्रेट सोर्स ऑफ फैट. नाउ वन थिंग, अब देखो कार्ब्स में हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट मेनली हमें किससे मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मेनली मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मेनली किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मेनली मिलता है फूड से, प्लांट से, राइट. अभी हम बात करें फैट्स की, तो फैट जो है उसका सोर्स दोनों है. कार्बोहाइड्रेट की तरह खाली प्लांट नहीं है, यहाँ पे एनिमल और प्लांट दोनों से आपको फैट मिलता है. ठीक है. नाउ plant sources of fat, next is what, plant sources of fat. Plant sources of fat, वो सारी खाने की चीजें जो कि हमें प्लांट से मिलती है, जहां से हमें फैट्स मिलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल. ओके फाइन, लॉट्स ऑफ ऑयल. तो फर्स्ट वन इज व्हाट, groundnut oil, coconut oil, groundnut oil, coconut oil, mustard oil, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है. देन वी आर हैविंग सोयाबीन, कैश्यू एक्सेट्रा. ठीक है, तिल एंड नट, नट से भी मिलते हैं आपको, नट से भी मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट. नेक्स्ट क्या है, एनिमल सोर्स है फैट का. अब देखो वो सारे क्या है, एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट. देखो एनिमल सोर्स कौन कौन से हैं,
एनिमल सोर्स क्या होंगे? एग, मीट, बटर, घी, बटर, देन घी, एग, मीट, पनीर या cottage cheese you can also write. Yeah. ओके, सो देखो एनिमल सोर्सेस ऑफ फैट क्या हो गए? बटर, घी, एग, मीट, पनीर। तो देखो कार्ब्स जो थे, कार्बोहाइड्रेट क्या हुए, वो हमें सिर्फ मिल रहे थे प्लांट सोर्सेस से, मेजरली सिर्फ प्लांट सोर्सेस से। बट अभी जो यहाँ पे एनिमल सोर्सेस है, अभी जो फैट है वो हमें प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों सोर्सेस से हमें मिल रहे हैं। फाइन, प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेस से हमें क्या मिल रहा है? फैट मिल रहा है। ओके, इतनी चीजें समझ में आ गई। फर्स्ट इज व्हाट? फैट प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दैट प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से दुगनी एनर्जी हमें किससे मिलती है? सेम अमाउंट के फैट प्रोडक्ट। मतलब सपोज करो अभी हमने एग्जांपल लिया था ब्रेड एंड बटर का, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट सोर्स जो होते हैं वो ग्राउंडनट ऑयल हो गए, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नट्स हो गए। एनिमल सोर्सेज में क्या है? बटर, घी, एग, milk, meat and paneer. Fine. So now I'm going to erase the board and the next topic that we have to discuss is protein. So here I'm going to erase the board. Okay. Now the next topic that we have to discuss is what is the protein. ठीक है? Okay. So the topic that we have to discuss next is protein. Fine. Protein को discuss कर लेते हैं. अभी देखो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि प्रोटीन इज व्हाट? प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विद अ मटेरियल टू मेक न्यू सेल। ठीक है, चलो तो पहले लेट मी राइट दैट पॉइंट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। सो द फर्स्ट थिंग इज, द फर्स्ट पॉइंट हियर इन प्रोटीन इज proteins supply the body with materials to make new cells which build the body and make it grow. Which new cells which build the body and make it grow. And make it grow. So what is the line here? Line here is that protein क्या कर रहा है? Protein provide us, प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विद द मटेरियल। प्रोटीन बॉडी को उन मटेरियल्स की सप्लाई दे रहा है जो कि रिक्वायर्ड है। किस चीज में? जो कि रिक्वायर्ड है मटेरियल टू मेक न्यू सेल्स विच बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रो। विच बिल्ड द बॉडी, पहली बात क्या? इट बिल्ड्स द बॉडी एंड द नेक्स्ट इज व्हाट? इट मेक इट ग्रो। बॉडी को क्या करते हैं? ग्रो कराने में मददगार। तो
इसीलिए हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. व्हाई डू वी कॉल प्रोटीन एज बॉडी बिल्डिंग फूड? Because it helps our body to grow, to make new cells. It provides our body with the material which is required to make our body grow. Okay, correct? Now protein, next is what? Protein also give materials. Next is what? Next point we can write that is visible. Protein also give material which repairs the damaged body cell, which repairs the damaged body cell. अभी देखो किस बारे में बात हो रही है. देखो पहली बात तो क्या है यहाँ पे, सबसे पहली लाइन कि प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विद द मटेरियल टू मेक न्यू सेल विच बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रो. बॉडी को क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है कुछ ऐसे मटेरियल से जो कि बॉडी में नए सेल बना रहे हैं. पहली चीज तो ये हो गई. नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट? प्रोटीन ऑल्सो गिव मटेरियल्स विच रिपेयर्स द डैमेज बॉडी सेल. Protein also gives the material which repairs the damaged body cell. Protein also gives the materials जो कि क्या करती है, रिपेयर करती है डैमेज बॉडी सेल को. जो हमारे शरीर में डैमेज बॉडी सेल होते हैं, जो कि डैमेज हो जाते हैं, उनको प्रोटीन क्या कर रही है, रिपेयर कर रही है. ठीक है, ओके. ओके, ठीक है. प्रोटीन ऑल्सो गिव द मटेरियल्स विच रिपेयर द डैमेज बॉडी सेल. इतना हो गया. सो दैट्स वाई प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. Foods containing protein, foods containing protein foods containing protein are called protective food. Body building food. Protein supply the body with the material to make new cells. प्रोटीन व्हाट इट इज? प्रोटीन हमारे शरीर को ऐसे मटेरियल देता है जिसकी मदद से न्यू सेल्स बनते हैं. सेकेंड पॉइंट, अगर कभी चोट लगती है, वियर एंड टियर होता है, तो उसमें भी प्रोटीन क्या करता है, हमारी हेल्प करता है. फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड. अब क्योंकि प्रोटीन क्या कर रहा है, वियर एंड टियर से भी हमारी बॉडी को बचा रहा है, एंड प्रोटीन क्या कर रहा है, चोट लगने पे और न्यू सेल्स का भी निर्माण कर रहा है, हमें ग्रो करने में भी हेल्प कर रहा है. अच्छा, इसीलिए देखो अगर कभी आप शैम्पू की एडवर्टीजमेंट देखोगे या तो उसमें रहता है कंटेन एक्स या प्रो वी फॉर्मूला, इस तरह के शब्द आपको सुनने को मिल जाएंगे जब आप किसी शैम्पू का एडवर्टीजमेंट देखोगे तो उसमें.
वाई सो? क्योंकि जैसे हमारे हेयर होते हैं वो भी क्या है, दे आर ऑल्सो द सेल्स, तो उनको डेवलप होने के लिए क्या चाहिए होता है, ग्रो करने के लिए प्रोटीन। तो इस वजह से सजेस्ट किया जाता है कि व्हाट यू हैव टू शैम्पू ऐसा लगाओ जिसमें एग हो या सोया बटर हो या कुछ इस तरह की चीजें आपने सुनी है। फाइन, सो नोट इट डाउन एंड द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. Do it, and the next thing we are going to do the source of protein. Completed? So food containing protein are called the bodybuilding food. Foods that contain some protein, they are called the bodybuilding food. Fine. This much is clear to you all. Now the next is sources of protein. अभी देखो प्रोटीन का सोर्स क्या है. फूड जो कि जिसमें प्रोटीन हो वो हमें कहाँ से मिलता है. व्हाट आर द सोर्स? So the first is the various sources which are rich in protein are milk, cheese, peas, dal. Dal means what? Pulses. Then beans, soya bean, fish. All these are the body building food. ठीक है. The names of some food dals which contain protein are Bengal grams, ब्लैक ग्राम. ये सारे जो चने होते हैं वो उसमें भी क्या होता है, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. इसीलिए कच्चा चना लोग ऐसा सोक करके पानी में खाते हैं. ये सारी चीजें हमने स्प्राउटिंग वाले चैप्टर में पढ़ी थी. फाइन. सो नेक्स्ट इज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन के सोर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या बोला मैं हमने? मिल्क, चीज, पल्सेस, दाल, यही सारे. मिल्क, चीज, pulses, then grams. ठीक है. और क्या आएगा? फिश मीट. फिश इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. देन मीट. ठीक है. अभी और भी सोर्सेस. अब ना यहाँ पे भी समझने वाली बात क्या है, जिस तरह से फैट प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों से हमें मिलता था, सिमिलरली प्रोटीन भी क्या मिल रहा है हमें, प्रोटीन भी हमें प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेस से मिल रहा है. ठीक है. राइट इट डाउन. Protein supply the body with the material to make the new cell which builds the body and make it grow. First thing. Now the second is protein also gives material which repairs the damaged body cell. Food containing protein are called the body building food. Food that contains protein are what we call it body building food. Now the next is sources of. सोर्स क्या है भाई प्रोटीन का? मिल्क, चीज, पल्सेस, ग्राम, फिश एंड मीट. These are what? These are the different sources of food. ठीक है. ये क्या है? different source of protein है. Okay. So class, this is it for today. And now in the coming classes we will learn few more thing about the component of food. अभी आने वाले कुछ क्लासेस में हम component of food को और अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. तो right now I'm going to raise the board.
and we will meet in our online classes. Fine? Sure. Okay class, so this is it. Bye.